हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज हम वाक्य कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, तत्व, घटक, ये सारी चीजें कर चुके थे। उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय, विधेय का विस्तार, ये सारे हो गए हैं। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है अर्थ के आधार पर भेद कितने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं? सामान्य कथन वाले वाक्यों को, सामान्य कथन जिसमें मतलब ना तो कोई निषेध हो, न प्रश्न हो, न आज्ञा हो, न इच्छा हो, न ही संदेह का बोध होता हो, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। मतलब जैसे देखो, आप कैसे पहचानोगे कि मैं कैसे पहचानूं कि ये विधानवाचक वाक्य है? आप देखिए, जैसे आपने कहा मेरा नाम राम है, क्या इसमें मनाही है? क्या इसमें प्रश्न पूछा है? क्या आज्ञा है, इच्छा है या संदेह है? मैं दिल्ली जाऊंगा, सिंपल तरीके से बात बताई है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसे वाक्य जिसमें ना तो मनाही हो, निषेध हो, न ही प्रश्न पूछा गया हो, ठीक है, और न आज्ञा हो, इच्छा या संदेह न होकर कोई भी बात है वो सामान्य रूप से बताई जाती है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओके, जैसे इसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले हमने क्रमबद्धता में संरचना पढ़ी थी, क्या होती है वाक्य की। सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। क्रमबद्धता में पढ़ा था सबसे पहले कर्ता, कर्म, ये सारी चीजें। कर्ता के बाद आता है शेष वाक्य, वहां पर हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। लेकिन जो मेन संरचना होती है वहां पर क्या होता है? कर्ता के बाद क्या आता है? शेष वाक्य। उसके बाद कर्म, कर्म 2 है तो गौण कर्म पहले, मुख्य कर्म बाद में। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ अप्लाई करना है। और मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया मतलब काम का जो जिससे ये पता चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, मुख्य क्रिया, मेन क्रिया। और सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो उस मुख्य क्रिया के होने के समय का बोध करवा रही है कि वो काम किस समय पर हुआ है, समय को बताती है। जैसे हम उदाहरण लेकर देखते हैं। मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। मोहन, देखो बेटे, हमने पढ़ा क्या है ये? कर्ता। संरचना देखते हैं हम। सबसे पहले क्या आया? कर्ता, ठीक है। अब हम शेष वाक्य बाद में छाटेंगे। तो एक बार हम जो शेष वाक्य क्या होता है पढ़ चुके हैं हम कि जो कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया न हो वो क्या बच जाता है? वो शेष वाक्य बच जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता। फिर शेष वाक्य को हम देखते हैं क्या ये शेष वाक्य है या नहीं। अब कर्म, क्या खेल रहा है, क्या लगाकर किसका पता लगता था? कर्म का। ये क्या हुआ? कर्म। और मुख्य क्रिया, काम क्या हो रहा है? खेलने का, खेलने का हो रहा ना, तो खेल हो गया मुख्य क्रिया। और सहायक क्रिया ये बता रहा है कि अभी खेल रहा है, काम के होने के समय का बोध करा रहा है। तो ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। अब देखो, ये कर्ता, ये कर्म, ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया। बचा क्या? क्या बचा? मैदान में। तो मैदान क्या हो गया? शेष वाक्य। कोई भी साधारण वाक्य होगा या विधानवाचक वाक्य होगा, उसकी संरचना क्या होगी? सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, फिर शेष वाक्य, कर्म, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। देखो बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है सारी चीजें इसमें जरूरी हो, ठीक है। मान लिया शेष वाक्य नहीं है तो क्या आएगा? कर्म। कर्म नहीं दिया तो क्या आएगा? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया नहीं दिया तो क्या आएगा? सहायक क्रिया। मतलब उससे अगला स्थान उसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा विधानवाचक वाक्य। सामान्य कथन वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। तो दूसरा हम करते हैं नकारात्मक। क्या इसको निषेधात्मक भी कहते हैं, नकारात्मक भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। अब देखो, नकारात्मक वाक्य नाम में ही छिपा है इनके सब कुछ। नकारात्मक मतलब मनाही है, किसी काम के करने या न होने का बोध है, ठीक है, कि वो काम हुआ नहीं है। नकारात्मक मतलब उस काम के करने या न होने का बोध होता है। तो जिन वाक्यों में कार्य के करने या न होने का बोध हो वो क्या कहलाएंगे? नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। अब देखो, हमने संरचना पढ़ी तो विधानवाचक वाक्य की संरचना थी कर्ता, शेष वाक्य, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। अब जो भी इसमें ऐड होगा बेटा, जो भी इसमें जुड़ेगा वो कर्म के बाद जुड़ेगा। किसके बाद? कर्म के बाद। तो हम देखो इसकी संरचना और देखते हैं क्या बन जाएगी संरचना।
सबसे पहले क्या हुआ, क्या आया सबसे पहले, कर्ता, फिर शेष वाक्य, शेष वाक्य, फिर किसकी टर्न है, कर्म। अब मैंने बताया कुछ भी ऐड होगा तो वो किसके बाद जुड़ेगा, कर्म के बाद। तो नहीं कहाँ जोड़ूं, कर्म के बाद नहीं, और फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और फिर बन जाएगा सहायक क्रिया। क्या आएगा फिर, सहायक क्रिया। अब आएगा पूर्ण विराम, क्योंकि पूर्ण विराम नहीं हुआ तो इसका मतलब वाक्य पूरा नहीं हुआ है। अब देखो इसी वाक्य को लेते हैं हम, मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, विधानवाचक वाक्य है, नकारात्मक बनाएंगे तो मोहन मैदान में फुटबॉल, नहीं कहाँ जोड़ना है, कर्म के बाद, कर्म क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं खेल रहा है, तो क्या बना, मोहन मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा नाम राम नहीं है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये सारे वाक्य मतलब नकारात्मकता का बोध होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। अब तीसरा है हम दो कर चुके हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वाक्य सॉरी। तीसरा है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। देखो नाम में ही मैंने बताया, ये इनका अर्थ है, इनके नाम में ही छिपा होता है। क्या होते हैं ये, प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध कराने वाले। जिन वाक्यों में वक्ता, देखो वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, श्रोता से, श्रोता कौन होता है, सुनने वाला। जैसे मैं यहाँ बोलने वाली हूँ, आप सुनने वाले हैं, तो मैं हुई वक्ता, आप हुए श्रोता। जिन वाक्यों में वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता है, समझ में आया कि बोलने वाला सुनने वाले से प्रश्न पूछता है, ऐसे वाक्य जिनमें बोलने वाला अर्थात वक्ता सुनने वाले से अर्थात श्रोता से प्रश्न पूछता है, वे वाक्य कौन से कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, या उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये भी देखो, प्रश्न भी हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहले जो क्या से शुरू होते हैं, पहले जो क्या से शुरू होते हैं, देखो जो क्या से शुरू होंगे उनका जो जवाब होगा वो एक ही शब्द में आ जाता है, उनका जो उत्तर होता है वो एक ही शब्द में आ जाता है और वाक्य पूर्ण बन जाता है। जैसे मैंने कहा आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे, आपने कहा डॉक्टर, ठीक है, क्या से आ गया जवाब, ठीक है। अब ये तो इसमें आ गया, मान लीजिए क्या बीच में दिया है, क्या से शुरू होने वाले, जैसे मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। अब मैं कह दूं क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, क्या लगाएंगे सबसे पहले, क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, आंसर क्या आया, हाँ या ना। तो इनका जवाब है हाँ या ना में आता है, किसमें आता है, हाँ में या नहीं में, ठीक है। अब मैंने प्रश्न किया कि क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, आपने कहा हाँ खेल रहा है, हाँ के बाद कोमा और मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। बेशक से ना लिखे, हाँ कह दिया तो इसका मतलब क्या है कि मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, नहीं कह दिया तो नहीं के बाद कोमा मोहन मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ऐसा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ या ना नहीं क्लियर कर दिया है कि वो खेल रहा है या नहीं। तो जो क्या से शुरू होते हैं उनका जवाब किस में आता है, हाँ या ना में ही, ठीक है। तो इसकी संरचना क्या बनी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, कर्ता तथा विधानवाचक वाक्यों में, लेकिन इसमें क्या आएगा, सबसे पहले संरचना में क्या, संरचना क्या बनेगी, क्या जमा कर्ता, ठीक है, जमा शेष वाक्य, फिर क्या आया। अब आप खुद यहाँ पे बोल सकते हैं क्योंकि विधानवाचक वाक्य की संरचना सीख लिया तो ऐसे ही सभी की होगी, शेष वाक्य और फिर कर्म के मुख्य क्रिया। अब मैं मुख्य को ऐसे लिख रही हूँ, ये मुख्य है क्रिया, और लास्ट में क्या आएगा, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो ये क्या बना हमारा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो अब देखिए उदाहरण लिखते हैं, जैसे क्या मोहन मैदान में फुटबॉल, क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, प्रश्न सूचक क्या लगा देंगे, चिन्ह।
यहाँ से क्लियर होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है या नहीं। क्या मोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है? क्या प्रश्न किया, जवाब आया हाँ या नहीं। एक तो इस तरह के होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, जिनमें प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द कौन कौन से होते हैं? कैसे, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, किसके साथ, ये सारे क्या आते हैं? प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है, तो जैसे अब इसकी संरचना क्या बनेगी? सबसे पहले क्या था? कर्ता प्लस शेष वाक्य, शेष वाक्य प्लस कर्म। अब हमने बताया था कि जो भी चेंज होगा वो कर्म के बाद होगा। ठीक है, मोहन मैदान में फुटबॉल क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, कब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है। कहाँ का तो जवाब मैदान में आया है, तो यहाँ क्या लगा देते हैं? क्यों। क्यों प्रश्न सूचक शब्द आ गया है। ठीक है, और फिर मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और लास्ट में क्या आता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब क्या लगाऊं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाऊं या नहीं? जी, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये हो गया है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। दो प्रकार के सीखे हमने, एक कैसे शुरू होने वाले, एक बीच में जो प्रश्न सूचक शब्द आ जाए वो। इनका जवाब क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा। क्यों खेल रहा है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है इसलिए खेल रहा है, क्योंकि उसका मन कर रहा है, जो भी आप देना चाहें। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता, फिर शेष वाक्य, फिर कर्म, फिर क्यों, फिर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो देखो बेटा, अभी हमने अर्थ के आधार पर तीन भेद पढ़ लिए हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं है तो हम आगे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीन भेद हो गए हैं, बाकी बच गए हैं 5, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ओके।